नमस्कार दोस्तों, भूतों की इस रहस्यमय दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है अहमदाबाद गुजरात की। वीरल नाम का एक नौजवान अहमदाबाद में रहता था। वर्ल्ड कप का बुखार उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया अफगानिस्तान का मैच हुआ था। जिस प्रकार से रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की, उससे वीरल काफी प्रेरित हुआ। वो भी भारत के लिए खेलना चाहता था। उसने सोचा, मैं भी बड़े होकर रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजी करूंगा। और इससे ज्यादा अगले मैच की उत्सुकता वीरल को थी। अगला मैच था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और ये मैच था भारत और पाकिस्तान के बीच में। वीरल काफी कोशिश कर रहा था कि वो ये मैच स्टेडियम में जाके देख सके, लेकिन बुक माई शो के इरिटेटिंग प्रोसेस के कारण वो ये मैच देख न सका। उसने स्टेडियम जाकर टिकट खरीदने की भी कोशिश की, लेकिन वहां पे भी उसे टिकट्स नहीं मिले। वीरल थोड़ा निराश हो गया। उसने सोचा कि खैर, हमेशा की तरह इस बार भी क्रिकेट मैच मुझे टीवी पर ही देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसका एक सपना था कि वो भारत के लिए खेलना चाहता था। मैच से पहले रात की ये बात है। वीरल अपने घर के बाजू के मैदान में अपना बल्ला और गेंद लेकर चला गया। मैदान में एक झाड़ था। उस झाड़ की डाली पर एक रस्सी के जरिए उसने वो गेंद बांध दी और बैटिंग शॉट्स प्रैक्टिस करने लग गया। जैसे जैसे रोहित शर्मा ने बैटिंग की थी, ठीक उसी प्रकार से रोहित शर्मा को आंखों के सामने रखकर वो बैटिंग कर रहा था। और फोर, और ये लगा छक्का। ऐसे हर एक शॉट के बाद वो खुद ही चिल्लाता। वो खुद को रोहित शर्मा समझने लग गया था। लेकिन जब वीरल अपने बैटिंग के रंग में पूरी तरह से रंग चुका था, तभी बाजू की झाड़ियों में से एक कंकाल का हाथ वीरल के ऊपर आ गया। वीरल तो पहले काफी घबरा गया। बाद में उसने देखा कि एक कंकाल का हाथ है। ऐसे पूरा का पूरा कंकाल वीरल ने अपने स्कूल में कई बार देखा है। आपको तो पता ही होगा कि ऐसे कंकाल हर स्कूल कॉलेजेस में होते ही है, बच्चों को जानकारी देने के लिए। तो वीरल को लगा ऐसे ही किसी स्कूल का यहाँ पे पड़ा होगा। वीरल ने इस बात को कुछ ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वीरल ने वो कंकाल का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उस कंकाल के हाथ को हवा में जोर से उछाल दिया और अपने बल्ले से जोरदार शॉट मार दिया और ये छक्का। ऐसे खुद ही वीरल चिल्ला पड़ा। कुछ समय बाद थक हार कर वीरल घर आ गया। खाना खाकर उसे काफी गहरी नींद आई, लेकिन सपने में उसे वही हाथ अपनी छाती पर दिखाई दिया। छाती से सरकते सरकते वो हाथ अभी वीरल के गले पर आ गया था। वो हाथ वीरल का गला दबाने लग गया। वीरल जोर से चिल्लाया, मम्मी। जैसे ही वीरल चिल्ला उठा, वीरल के माता पिता वीरल का हालचाल पूछने आ गए। उन्हें भी यही लगा कि वीरल ने सपने में कुछ तो भयंकर देखा होगा, इसलिए ऐसे चिल्ला उठा। वीरल को थोड़ा बुखार भी आ चुका था। अगले दिन तक वीरल ने भी इस बात को एक सपना समझकर भुला दिया। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ। काफी शानदार मैच हुआ। वो मैच को देखकर भारत के लिए खेलने का सपना वीरल का और भी गहरा हो गया। वो फिर एक बार उस मैदान में बल्लेबाजी करने पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वो मैदान में पहुंचा तो उसने देखा कि जिस झाड़ पर वो बैटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, वो झाड़ कुछ लोगों ने गिरा दिया था और वहां पे एक बड़ा खड्डा खोदकर कुछ लोग वहां पे तहकीकात कर रहे थे। वीरल ने झांकने की कोशिश की तो उस खड्डे में वही कंकाल का हाथ मिला। ये वही कंकाल था जो कुछ दिनों पहले वीरल के ऊपर आया था और वीरल ने एक जोरदार छक्का मारा था। और फिर वही कंकाल वीरल के सपने में भी आया था, लेकिन इस खड्डे में केवल वो हाथ ही दिखाई दे रहा था, बाकी का शरीर नहीं। ये देखकर वीरल वहीं पर बेहोश पड़ गया। वीरल को अपने घर भेजा गया। वीरल को आज तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि वो कंकाल किसका था। कंकाल के बाकी के बॉडी पार्ट्स कहाँ पर थे, ये आज तक किसी को नहीं मालूम। वीरल रोज रात को यही सोचकर सोता है कि बस आज मेरे सपने में वो हाथ ना आए, क्योंकि जब भी वीरल के सपने में वो हाथ आता है, वीरल को काफी तेज बुखार आकर उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। सो दोस्तों,
मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उस इंसान को जिसके साथ पता नहीं क्या हुआ है उसे हम न्याय दिलाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया तो वो कंकाल का हाथ आपके सपने में भी आ सकता है।